हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप अच्छे हो। मेरा नाम है योगेंद्र राजपूत। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अधिसूचना पत्र यानी कि नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो समूह 3 उपयंत्री या सहायक मानचित्रकार, तकनीशियन एवं अन्य समकक्षों के पदों हेतु भर्ती की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया था। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 5/8/2024 से आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 19/8/2024 तक है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 5/8/2024 से आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 24/8/2024 तक है। परीक्षा दिनांक दिन 12/9/2024 से प्रारंभ है, यानी कि सितंबर में इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। परीक्षा शुल्क की हम बात कर लें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र इसका चार्ज रहेगा। का नाम समूह 3, परीक्षा दिनांक 12/9/2024 से स्टार्ट हो जाएगी। परीक्षा की पाली 2 पाली रहेंगी, जो एक सुबह रहेगी, एक दोपहर से स्टार्ट होगी। प्रातः 7 से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए आपको 8:50 से लेकर 9:10 मिलेगा और उसके बाद आपका 9 से लेकर 12 बजे तक यानी 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। द्वितीय पाली यानी कि दोपहर 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक का समय रहेगा। और दोस्तों, इसमें कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको कुछ भी ले जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसमें आपका वेरिफिकेशन होता है। उसी के साथ आपका बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठे से वेरिफिकेशन होगा जो कि आधार कार्ड के द्वारा होगा। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं समूह 3 के प्रश्न पत्र की। कुल संख्या प्रश्न पत्र की 1 रहने वाली है, जिसमें 200 अंक के क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, टोटल 100 नंबर का आने वाला है। और दूसरा संबंधित विषय आधारित प्रश्न पत्र भी 100 नंबर के रहने वाले हैं। इसमें मतलब आपके ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं भर्ती का तरीका। तो खुली प्रतियोगिता, सीधी भर्ती भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से लेके 40 साल की उम्र होना जरूरी है। जैसे कि आप अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जनजाति से आते हो तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यानी कि आप 18 से 45 साल तक की उम्र के हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं विभागवार रिक्त पदों का विवरण। यानी कि टोटल 283 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 157, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 और आजा के लिए 25 और अज्जा के लिए 35 और एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 46 पद हैं। सीधी भर्ती में देखें तो 01 अनारक्षित के लिए और अज्जा के लिए 04 और संविदा भर्ती के लिए 02 पद दिए गए हैं। पदों का पूरा विवरण आप इस टेबल में देख सकते हो। यह दोस्तों, पदों का पूरा विवरण आप इस टेबल में देख सकते हो। यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम बात कर लेते हैं एक एक पद वाइज हम बात करते हैं। मैं आपको एक एक पद और एक एक भर्ती के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चित होके ये वीडियो देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं विस्तार पूर्वक पदों की जानकारी के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, 01 सीधी भर्ती उपयांत्रिक का कुल पद 10 हैं, जिसमें अनारक्षित ओपन के लिए कुल 3 पद हैं, जिसमें ओपन 1 महिला के लिए और 1 ओपन है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, यानी कुल 1 ही पद है। अनुसूचित जाति एससी के लिए कुल 2 पद हैं, जो कि 1 महिला के लिए और 1 ओपन है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 पद हैं, जो कि 1 ओपन है और 1 महिला के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 1 पद है, महिला और ओपन। वेतनमान 32,800 से लेकर 1 लाख तक रहेगा। सीधी भर्ती उपयांत्रिक की कुल 09 पद हैं। इसमें अनारक्षित के लिए 03 मतलब 3 पद हैं, जिसमें ओपन 1 महिला के लिए, 1 ओपन और 1 संविदा कर्मियों के लिए 1 ओपन है। ईडब्ल्यूएस के लिए 01 यानी कि 1 ही वो है। अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 2 पद दिए गए हैं, ओपन 1 और 1 महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 पद दिए गए हैं और अन्य पिछड़ा ओबीसी के लिए 1 पद दिया गया है, जो कि ओपन है, यानी कि 09 कुल पद है 9। जैसा कि आप देख रहे हो, महिला आरक्षित 2 पद हैं, जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित है। पोस्ट कोड नंबर 02 सीधी भर्ती सहायक मानचित्रकार कुल पद है इसमें 6 और वेतनमान रहेगा आपका 5,200 से लेके 20,200। ग्रेड पे 2,400 रुपये रहेगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता आईटीआई में ड्राफ्टमैन सिविल या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुकला में डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट कोड नंबर 03 सीधी भर्ती सर्वेयर कुल पद 15, इसमें कुल पद 15 है और वेतनमान इसका 5,200 से लेकर 20,200 तक रहेगा। ग्रेड पे इसमें 2100 रहेगा। शैक्षणिक योग्यता आईटीआई में सर्वेयर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल डिप्लोमा होना जरूरी है। नंबर 04 सीधी भर्ती प्रेस शिल्पी कुल 02 पद हैं। इसमें वेतनमान 5,200 से लेकर 20,200। ग्रेड पे 2800 रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पदी यानी कि डिप्लोमा होना जरूरी है।
पोस्ट कोड नंबर 05 सीधी भर्ती खनिज सर्वेक्षण कुल पद 03 रहने वाले। इसमें वेतनमान 5200 से 20200, ग्रेड पे 2800 रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था में खनिक्रम या सिविल में पदोन्नति डिप्लोमा होना जरूरी है। पोस्ट कोड नंबर 06 सीधी भर्ती सहायक प्रबंधक उप यंत्री संपदा एवं निर्माण कुल पद 07 है, जिसमें आपको 36,200 से लेके 1,14,800 आपकी वेतनमान रहने वाली है। इसमें आपको 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड यानी नॉलेज आपका होना जरूरी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग, सफरिंग, इन सब की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सहायक प्रबंधक उप यांत्रिक संपदा एवं निर्माण कुल 06 पद हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित के लिए एक एक पद यहाँ पे दिए गए हैं सहायक प्रबंधक उप यांत्रिक संपदा एवं निर्माण के लिए। पोस्ट कोड नंबर 07 संविदा भर्ती जूनियर इंजीनियर विद्युत एवं मैकेनिकल के कुल 2 पद हैं, जिसमें दोनों की दोनों ओपन है। इसकी न्यूनतम प्रतिमा 10,000 और अधिकतम प्रतिमा 20,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना जरूरी है। पोस्ट कोड नंबर 08 सीधी भर्ती उपयंत्री के लिए कुल 23 पद हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हो वेतनमान 32,800 से लेकर 1,36,000 रुपये तक है। शैक्षणिक योग्यता इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा 4 डिग्री इन सिविल इंजीनियर, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। एवं पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका दी गई है, जिसमें कुल पद 20 हैं। शेष 13% पदों की प्रावधानिक काल्पनिक आरक्षण तालिका, जिसमें कुल पद 3 है। सीधी भर्ती यांत्रिक सहायक उप यांत्रिक कुल पद 33 है, जिसमें 32,800 से लेकर 1,36,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। शैक्षणिक योग्यता कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक होना जरूरी है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार इसमें कुल पद 26 है। प्रतिशत पदों की प्रावधानिक काल्पनिक आरक्षण तालिका के अनुसार इसमें 07 पद हैं। कोड नंबर 10 के हिसाब से सीधी भर्ती वरिष्ठ तकनीशियन यांत्रिकी कुल पद हैं 3। इसमें 32,800 से लेकर 1,36,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा अथवा वायरल ऑपरेशन में क्लास 1 प्रमाण पत्र धारी होना जरूरी है। पोस्ट कोड नंबर 11 के लिए सीधी भर्ती बैकलॉग भर्ती है ये। इसमें आपको 32,800 से 1,36,000 तक सैलरी मिल सकती है। इसमें योग्यता सेम है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक या पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा होना आपके लिए जरूरी है। भर्ती कनिष्ठ तकनीशियन यांत्रिकी कुल पद 21 है, जिसमें 30,500 से लेकर 62,000 तक की सैलरी आपको मिलने वाली है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट रेफ्रिजरेशन पॉलीटेक्निक का कोई भी ITI डिप्लोमा 2 वर्ष का आपका होना आवश्यक है। अन्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें 18 पद इन लोगों के लिए आरक्षित हैं। और सीधी भर्ती कनिष्ठ तकनीशियन यांत्रिकी के लिए 03 पद, जो कि 13% पदों की काल्पनिक आरक्षण तालिका है, इसमें उनके लिए आरक्षित है। सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती जिसमें दी गई है, जो ST/SC के लिए आरक्षित पद होते हैं, उसमें कुल 2 पद इसके लिए आरक्षित हैं। पोस्ट कोड नंबर 14 में 4 पद लिखते हैं। जिस पोस्ट कोड नंबर 14 सीधी भर्ती वरिष्ठ तकनीशियन यांत्रिकी के कुल पद 4 रहने वाले हैं, जिसमें आपको 9,300 से लेकर 34,800 तक सैलरी मिलने वाली है। शैक्षणिक योग्यता इसमें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि पॉलीटेक्निक का कोई भी डिप्लोमा आपका होना आवश्यक है। पोस्ट कोड नंबर 15 सीधी भर्ती तकनीशियन वायरल ऑपरेटर कुल पद 4 हैं। इसमें वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 और इसमें पे लेवल 2400 रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता वायरल ऑपरेटर में 1 क्लास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। पोस्ट कोड नंबर 16 सीधी भर्ती कनिष्ठ तकनीशियन यांत्रिकी के 16 पद हैं, जिसमें आपको 5,200 से लेके 20,200 प्लस आपको 1,900 रुपये लेवल 4 के तहत सैलरी मिलेगी। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रेफ्रिजरेशन पॉलिटिक का कोई भी 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है या ITI डिप्लोमा होना आपका जरूरी है। अन्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण के अनुसार ये 14 पद आपके लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षित कुछ पद हैं, जिनकी संख्या 2 है। उसको 17 में देखें तो वरिष्ठ तकनीशियन यांत्रिकी के कुल पद 5 रहने वाले हैं। 32,800 से लेकर 1,36,000 रुपये तक का इनका पे लेवल रहने वाला है, यानी सैलरी रहने वाली है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक या पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र ऑपरेशन क्लास 1 प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है।
पोस्ट कोड नंबर 18 सीधी भर्ती कनिष्ठ तकनीशियन यांत्रिकी के कुल पद 25 है, जिसमें वेतनमान 19,500 से लेकर 62,000 तक रहने वाला है। इसमें इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, पॉलिटेक्निक में कोई भी 2 साल का डिप्लोमा इसमें होना या ITI उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें अन्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण दिया गया है, जिसके कुल 22 पद हैं। शेष 13% पदों की प्रावधानिक काल्पनिक आरक्षण तालिका है, जिसमें 0-3 पद आरक्षित हैं। हम देख लेते हैं पोस्ट कोड नंबर 19 को। इसमें कुल पद 2 हैं। इसमें वेतनमान 25,300 से लेकर 80,500 तक लेवल 6 के तहत रहने वाला है। सेम भाई क्वालिफिकेशन मांगी है, आपके पास 2 वर्षीय ITI डिप्लोमा होना जरूरी है। नंबर 20 देख लें तो इसमें कुल 2 पद हैं। इसमें भी ITI डिप्लोमा होना आपका 2 वर्षीय जरूरी है। पोस्ट कोड नंबर 21 को देखें तो इसमें कुल पद 2 हैं। वेतनमान 19,500 से लेकर 62,000 तक रहने वाला है। इसमें भी आपके पास ITI डिप्लोमा होना जरूरी है, 2 साल का कोई भी ITI डिप्लोमा होना जरूरी है। पोस्ट कोड नंबर 22 को देखें तो जिसमें उपयांत्रिकी सिविल की 4 पोस्ट हैं, जिसमें वेतनमान 32,800 से लेकर 1,03,600 तक है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियर का 3 वर्षीय डिप्लोमा आपको होना आवश्यक है इसमें। तो गाइस हम देखते हैं पोस्ट कोड नंबर 23 को। इसमें अनारक्षित के 14 पद खाली है, जिसमें वेतनमान 32,800 से लेकर 1,03,600 तक लेवल 8 के तहत रहने वाला है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास इंजीनियरिंग का 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। हम देखते हैं पोस्ट कोड नंबर 24 को, जिसमें उपयांत्रिकी सिविल के तहत 12 पद हैं, जिसमें सारे के सारे ओपन है। जिसमें वेतनमान 32,800 से लेकर 1,03,600 तक रहने वाला। किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना आवश्यक है। तो गाइस अब हम देखते हैं पोस्ट कोड नंबर 25 को। सीधी भर्ती उपयांत्रिकी सिविल में कुल पद 25 है, जिसमें देखें हम कि अनारक्षित के कुल टोटल पद 20 रहने वाले हैं। वेतनमान 32,800 से लेकर 1,03,600 तक लेवल 8 के तहत रहने वाला। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग का 3 वर्षीय डिप्लोमा होना इसमें आपका आवश्यक है। कोड नंबर 26 में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के 1 पद रहने वाला है, जिसमें 32,800 से लेकर 1,00,000 लेवल 8 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक्स में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपको होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 27 की। इसमें कुल पद हैं 2, जिसमें 32,800 से लेकर 1,03,600 लेवल 8 के तहत आपकी सैलरी रहने वाली है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वर्षीय पदोपाधि आपके पास होना आवश्यक है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट कोड नंबर 28 को। इलेक्ट्रॉनिक्स के पद हैं, जिसमें कुल पद हैं 2। इसमें वेतनमान 32,800 से लेकर 1,03,600 तक लेवल 8 के तहत रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 वर्षीय पदोपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या अथवा इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर उपाधि होना आवश्यक है। बात कर लेते हैं पोस्ट कोड नंबर 29 की, जिसमें कुल टोटल पद हैं 14, जिसमें वेतनमान 32,800 से लेकर 1,03,600 तक लेवल 8 के तहत रहने वाला है। इसमें राज्य शैक्षणिक योग्यता राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल सकाय में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। इसकी बात करें तो इसमें सीधी भर्ती है, जिसमें अनारक्षित UR के लिए 7 पद देखते हैं, जिसमें वेतनमान 32,800 से लेकर 1,03,600 लेवल 8 के तहत रहने वाला है। इसमें वाला है राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में सिविल सकाय में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। पोस्ट कोड नंबर 31 की बात करें तो सीधी भर्ती है, जिसमें कुल पद 13 रहने वाले हैं, जिसमें 13 के 13 ओपन है। राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसमें पोस्ट कोड नंबर 33 की बात करें तो विद्युत यांत्रिकी के 4 पद हैं, जिसमें वेतनमान 32,800 से लेकर 1,03,600 तक रहने वाला है। और हम वेतनमान की बात करें तो 32,800 से लेकर 1,03,600 लेवल 8 के तहत रहने वाला है। इसमें शैक्षणिक योग्यता राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल सकाय में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। पोस्ट कोड नंबर 32 की बात करें तो सीधी भर्ती है, इसमें कुल पद 3 है, जिसमें 32,800 से लेकर 1,03,600 लेवल 8 के तहत सैलरी रहने वाली है। राज्य जिसमें शैक्षणिक योग्यता राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सकाय में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र की। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए आपको 50 मिनट दिए जाएंगे। 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। 1 घंटे और 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। गाइस जल्दी से जाके आप फॉर्म भर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।